अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ यूट्यूब चैनल। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको अनगिनत तारे नज़र आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साइंस में कुछ ऐसे मकामात हैं जो रोशनी को भी अपने अंदर खींच लेते हैं। ये मकामात हैं ब्लैक होल्स। साइंस और कुरान में इस राज को समझने की कोशिश की गई है और हम इस वीडियो में इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को देखेंगे। साइंस के मुताबिक जब किसी बड़े सितारे का एंड होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है और एक पॉइंट में स्क्वीज हो जाता है, जिसे हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। इस पॉइंट के इर्द गिर्द ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी उसके करीब आता है तो वो उसको अंदर खींच लेता है, चाहे वो रोशनी हो या कुछ और। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं, क्योंकि ये रोशनी को भी वापस नहीं आने देता। जब हम कुरान की तालीमात को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि अल्लाह ने यूनिवर्स के हर हिस्से को एक ख़ास मकसद के लिए बनाया है। हालांकि कुरान में ब्लैक होल का जिक्र सीधा नहीं किया गया, लेकिन कुछ आयात हैं जो यूनिवर्स की डीप अंडरस्टैंडिंग और मिस्ट्रीज को एंड करती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही लगे बटन पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कुरान हमें ये सिखाता है कि हर एक चीज़ जो अल्लाह ने बनाई है उसमें एक गहरा राज छुपा हुआ है। जैसे साइंस हर रोज़ नए राज अनकवर करता है, वैसे ही कुरान हमें स्पिरिचुअल और मोरल गाइडेंस देता है। अगर हम सोचें तो साइंस और कुरान दोनों ही हमें यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में मदद करती हैं। साइंस हमें फिजिकल दुनिया के असूल बताती है, जबकि कुरान हमें स्पिरिचुअल और मोरल दुनिया के असूल सिखाता है। ब्लैक होल एक ऐसी मिस्ट्री है जो हमारी समझ से काफ़ी बाहर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी इस राज को समझ नहीं सकते। साइंस के थ्रू हम ब्लैक होल्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं और कुरान से हमें ये यकीन मिलता है कि हर एक चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है उसमें अल्लाह का एक प्लान और मकसद छुपा हुआ है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी यूनिवर्स में कितने राज छुपे हुए हैं जिन्हें हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, लेकिन एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम इन मिस्ट्रीज को समझ सकेंगे। तब तक हमें अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और कुरान की रोशनी में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साइंस और कुरान दोनों ही हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और हमेशा नई चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ब्लैक होल सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल से हम ये सीख सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स में कितने राज छुपे हुए हैं जिन्हें हमें हर हाल में अनकवर करना है। इन शॉर्ट, ब्लैक होल एक ऐसी मिस्ट्री है जो साइंस और कुरान दोनों ही एक्सप्लोर करते हैं, और इस एक्सप्लोरेशन में हमें ये यकीन मिलता है कि हमारी यूनिवर्स में हर एक चीज़ का एक मकसद है। जब हम ब्लैक होल्स की बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो साइंस में अभी रिसेंटली ही समझा गया है। पहले कुछ दहाइयों में साइंटिस्ट ने बहुत सी खोज की हैं जिनसे हमें ये पता चला है कि ब्लैक होल्स सिर्फ साइंस फिक्शन की कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि ये असल में भी मौजूद हैं। आज के वक्त में साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ये इतने बड़े होते हैं कि वो लाखों से लेकर करोड़ों सूरज के बराबर मैस रखते हैं। जब कोई चीज़ ब्लैक होल के करीब आती है तो उसकी ग्रेविटी उस चीज़ को अंदर खींच लेती है। एक बार जब कुछ भी ब्लैक होल के इवेंट हॉरिजॉन को क्रॉस कर लेता है तो उसका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि ये ब्लैक होल कहलाया जाता है, क्योंकि वो कोई भी रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करते। हमने पहले भी देखा कि कुरान में ब्लैक होल का स्पेसिफिक जिक्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुरान कायनात के हर एलिमेंट और उसकी कम्प्लेक्सिटी को एक्नॉलेज करता है। कुरान में कहा गया है
کہ کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد اور حکمت کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اگر ہم بلیک ہول کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو کچھ اسپیسیفک ریزنز کے لیے بنائے گئے ہوں گے۔ حالانکہ ہم ابھی تک یہ ریزنز نہیں سمجھ پائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ فیوچر میں ہم اس راز کو ضرور سمجھ سکیں گے۔ دوستوں، بلیک ہولز کی کھوج سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ کائنات میں کچھ ایسے مقامات بھی ہیں جہاں ہمارے فزیکل لاز اپلائی نہیں ہوتے، یعنی کہ بلیک ہول کے اندر وقت اور سپیس کا کانسیپٹ ہی الگ ہے۔ اس سے ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہماری یونیورس میں ہم سے بھی بڑے اور کمپلیکس فینومیناز موجود ہیں۔ بلیک ہولز نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہمیں ہمیشہ نئی چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں کبھی بھی اپنے کرنٹ نالج کو فائنل نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم فیوچر کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہم بلیک ہولز کے بارے میں اور بھی زیادہ سمجھ پائیں گے۔ کچھ سائنٹسٹ مانتے ہیں کہ بلیک ہولز کا کانسیپٹ ہمیں نئی انرجی سورسز کے بارے میں بتائے گا، یا پھر ہمیں کچھ ایسے طریقے دکھائے گا جن سے ہم کائنات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہیے کہ بلیک ہولز کائنات کے ایک عظیم راز ہیں۔ ان کی اسٹڈی سے ہمیں یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ ہمارے علم میں ابھی بھی کچھ گیپس ہیں جو ہمیں فل کرنے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے، چاہے وہ سائنس ہو یا قرآن، دونوں ہی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ کائنات میں ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے اور ہمیں اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری اب تک کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے